अहंकार को कैसे खत्म करें? आत्म साक्षात्कार का मार्ग। रमण महर्षि के विचारों के आधार पर अपने भीतर की अनंत शक्ति को जगाएं। जरा एक पल रुकें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अब अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपके मन में एक तूफान ला सकता है, लेकिन यही वह चिंगारी है जो आपके जीवन को रोशन कर सकती है। हम दिन रात अपनी पहचान, अपने सपनों, अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या यह सब हमारा असली स्वरूप है, या यह केवल एक मायावी जाल है जो हमें हमारी सच्चाई से दूर रखता है? रमण महर्षि वह महान संत जिन्होंने न केवल इस सवाल का जवाब खोजा बल्कि उसे जीकर दुनिया को दिखाया, हमें एक रास्ता देते हैं, अहंकार का अंत। अहंकार वह दीवार जो हमें हमारी अनंत शक्ति से अलग करती है। वह आवाज जो हमें बार बार कहती है, तुम यह हो, तुम वह हो। लेकिन रमण महर्षि का संदेश साफ है, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम वह हो जो अनंत है, जो शाश्वत है। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलें। यह कहानी केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि उन भावनाओं की है जो हमारे दिल को छूती हैं, जो हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती हैं। यह यात्रा है आत्म साक्षात्कार की, जहां हर कदम हमें नई रोशनी, नई उम्मीद और नई शक्ति देता है। अहंकार वह भ्रम जो हमें बांधे रखता है। हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारा मन एक कहानी बुनने लगता है। मैं यह करूंगा, मैं वह हासिल करूंगा। हम अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने खो जाते हैं कि भूल जाते हैं यह सब एक नाटक है और हमने खुद को इसका नायक मान लिया है। रमण महर्षि कहते थे, अहंकार वह जड़ है जिससे सारे दुख पैदा होते हैं। लेकिन जब तुम इस जड़ को उखाड़ फेंकते हो तो तुम्हें वह शांति मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। कभी गौर किया है, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारा मन कितना खिल उठता है, और जब कोई हमारी आलोचना करता है तो वह कितना आहत हो जाता है। यह सब अहंकार का खेल है। यह वह भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने शरीर, अपने विचारों, अपनी उपलब्धियों से बने हैं। लेकिन रमण महर्षि हमें चुनौती देते हैं, यह सब छोड़ दो। पूछो, मैं कौन हूं? और तुम्हें वह सत्य मिलेगा जो तुम्हें मुक्त कर देगा। एक बार एक युवा रमण महर्षि के पास आया। उसके चेहरे पर गर्व था, लेकिन आंखों में एक खालीपन। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मैंने धन कमाया, नाम कमाया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। रमण महर्षि ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दुनिया जीत ली, लेकिन क्या तुमने अपने आप को जीता? जब तक तुम अपने मैं की सच्चाई नहीं जान लेते, तब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा। यह सुनकर वह युवा स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि उसका सारा गर्व, उसकी सारी उपलब्धियां केवल अहंकार का एक आवरण थीं। उसने रमण महर्षि से पूछा, मैं इस अहंकार को कैसे तोड़ूं? रमण ने जवाब दिया, उसे तोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसकी जड़ को खोजो। पूछो, मैं कौन हूं? और उस सवाल में तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें मुक्त कर देगी। मैं कौन हूं? आत्मजिज्ञासा की प्रेरणादायक शक्ति। रमण महर्षि का सबसे बड़ा उपहार है आत्मजिज्ञासा। यह वह सवाल है जो हमारे मन को एक नई दिशा देता है। मैं कौन हूं? यह सवाल इतना सरल है, लेकिन जब हम इसे दिल से पूछते हैं तो यह हमारे सारे भ्रमों को चकनाचूर कर देता है। कल्पना करें, आप एक शांत जगह पर बैठे हैं। चारों ओर सन्नाटा है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने मन से पूछते हैं, मैं कौन हूं? पहले तो आपका मन जवाब देगा, मैं अमुक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक पिता हूं। लेकिन रमण महर्षि कहते हैं,
यह सब तुम्हारी भूमिकाएं हैं, तुम नहीं। ये सारे नाम और रूप बदल जाएंगे। जो कभी नहीं बदलता वही तुम हो। जब हम इस सवाल को बार बार पूछते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। हम उन सारी परतों को हटाने लगते हैं जो हमने अपने ऊपर चढ़ा रखी हैं। यह रास्ता आसान नहीं है। कई बार हमारा मन भटकता है। कई बार हमें डर लगता है कि अगर हमने अपनी पहचान छोड़ दी तो हम क्या रह जाएंगे। लेकिन रमण महर्षि हमें प्रेरणा देते हैं, डरो मत। जो छूटेगा वह केवल भ्रम है। जो बचेगा वह तुम्हारी अनंत शक्ति है। उनका एक प्रेरणादायक कथन है, जब तुम अपने मैं को खोज लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सागर हो, न कि उसकी लहरें। तुम अनंत हो, असीम हो। यह सुनकर मन में एक जोश जागता है, एक विश्वास पैदा होता है कि हम उस सत्य को पा सकते हैं जो हमें मुक्त कर देगा। अहंकार का स्वरूप एक छाया जो हमें डराती है। अहंकार को समझना आसान नहीं है। यह कोई ठोस चीज नहीं जिसे हम पकड़ सकें। यह एक छाया की तरह है जो हमारे साथ चलती है, लेकिन जब हम सूरज की ओर मुड़ते हैं तो वह गायब हो जाती है। रमण महर्षि कहते थे, अहंकार का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल तुम्हारी चेतना का एक भ्रम है। हम अक्सर सोचते हैं कि अहंकार केवल घमंड है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब हम किसी से जलन महसूस करते हैं, जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, जब हम अपने दुख को दुनिया का सबसे बड़ा दुख मानते हैं, यह सब अहंकार का ही रूप है। यह वह भावना है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अलग हैं, कि हमारा दर्द अनोखा है, कि हमारी खुशी सबसे खास है। रमण महर्षि एक कहानी के माध्यम से इसे समझाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, मैं अपने डर से कैसे मुक्त हो? रमण ने जवाब दिया, यह पूछो कि यह डर किसे आ रहा है। जब तुम यह सवाल पूछोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि डर केवल एक विचार है और विचार का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह सुनकर उस व्यक्ति के मन में एक नई रोशनी जगी। उसने इस सवाल को अपनाया और धीरे धीरे महसूस किया कि उसका डर, उसकी जलन, उसका क्रोध, यह सब केवल मन के खेल थे। जब उसने अपने मैं की खोज शुरू की तो ये सारी भावनाएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। उसने महसूस किया कि वह इन सब से कहीं ऊपर है। आत्मसाक्षात्कार वह क्षण जो आपको अमर बना देता है। आत्मसाक्षात्कार का मार्ग लंबा हो सकता है, लेकिन इसका हर कदम हमें अपने भीतर की अनंत शक्ति के करीब ले जाता है। रमण महर्षि कहते थे, सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है। बस अपने मन को शांत करो और देखो। जब हम आत्मजिज्ञासा में गहरे उतरते हैं तो एक दिन वह क्षण आता है जब हम अपने असली स्वरूप का अनुभव करते हैं। यह वह क्षण है जब सारे भ्रम टूट जाते हैं। जब हमें एहसास होता है कि हम न तो शरीर हैं, न मन, न विचार। हम वह शुद्ध चेतना हैं जो सदा से थी और सदा रहेगी। रमण महर्षि का एक प्रेरणादायक कथन है, जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तुम अनंत हो, अमर हो। यह सुनकर मन में एक अजीब सी उमंग जागती है। यह वह उमंग है जो हमें बताती है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से ही पूर्ण हैं। एक बार एक साधक ने रमण महर्षि से पूछा, आत्मसाक्षात्कार के बाद क्या मिलता है? रमण ने जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुम वही पाते हो जो तुम पहले से हो। लेकिन उस अनुभव में इतनी शक्ति है कि तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। कैसे अपनाएं आत्मजिज्ञासा को?
रमन महर्षि का मार्ग जटिल नहीं है, लेकिन यह आपके पूरे समर्पण की मांग करता है। यहाँ कुछ प्रेरणादायक कदम हैं जो आपको इस मार्ग पर ले जा सकते हैं। शांति को गले लगाएं। हर दिन कुछ समय निकालें जब आप अपने मन को शांत कर सकें। यह ध्यान के माध्यम से हो सकता है या बस शांत बैठकर अपने विचारों को देखने से। सवाल को जिए। बार बार अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ। इस सवाल को इतनी गहराई से पूछें कि आपका मन जवाब देना बंद कर दे। साक्षी बने। अपने विचारों, अपनी भावनाओं को एक साक्षी की तरह देखें। यह समझें कि ये सब आते हैं और जाते हैं, लेकिन आप इनसे कहीं ऊपर हैं। हिम्मत रखें। इस मार्ग पर शंकाएं आएंगी। कई बार आपको लगेगा कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन रमन महर्षि की यह प्रेरणादायक बात याद रखें, जो खोज रहा है वही पालेगा। तुम्हारी खोज कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अहंकार का अंत, एक नई जिंदगी की शुरुआत। जब अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो हमारी जिंदगी में एक चमत्कार होता है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देते हैं। हम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करने लगते हैं। हमारा मन इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। यह वह अवस्था है जिसे रमन महर्षि सहज समाधि कहते थे। वह अवस्था जिसमें हम हर पल अपने असली स्वरूप में जीते हैं। एक बार रमन महर्षि से किसी ने पूछा, आत्मसाक्षात्कार के बाद दुनिया कैसी दिखती है? उन्होंने जवाब दिया, दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन तुम उसे एक नाटक की तरह देखने लगते हो। तुम उसमें डूबते नहीं, बल्कि उसे एक साक्षी की तरह अनुभव करते हो। यह सुनकर मन में एक नई उमंग जागती है। यह वह उमंग है जो हमें बताती है कि हम हर चुनौती से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि हमारा असली स्वरूप अडिग है, अटल है। अपने भीतर की रोशनी को जगाएं। रमन महर्षि का संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है। वे हमें सिखाते हैं कि हमारी सारी खोज, हमारी सारी यात्रा हमें अपने भीतर की अनंत शक्ति तक ले जाती है। अहंकार वह भ्रम है जो हमें इस शक्ति से दूर रखता है। लेकिन जब हम आत्मजिज्ञासा के मार्ग पर चलते हैं तो यह भ्रम धीरे धीरे गायब हो जाता है। आज एक संकल्प लें। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें। अपने मन को शांत करें। अपने आप से वह सवाल पूछें जो रमन महर्षि ने हमें सिखाया, मैं कौन हूँ? और उस सवाल के जवाब में आप अपने भीतर की उस रोशनी को खोज लेंगे जो सदा से जल रही है। रमन महर्षि का एक प्रेरणादायक कथन इस यात्रा को और भी खास बनाता है, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही पूर्ण हो। बस उस भ्रम को हटाओ जो तुम्हें छोटा समझता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करें। अपने भीतर की सैर करें। उस सत्य को खोजें जो आपका इंतजार कर रहा है, और उस अनंत शक्ति को गले लगाएं जो आपका असली स्वरूप है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।